हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामना पुत्रदा एकादशी की। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी सरल पूजा विधि कैसे करें, व्रत कैसे करें, व्रत में क्या खाएं, पारण का शुभ मुहूर्त, व्रत कब करें, 30 या 31 तारीख को, व्रत के सभी नियम, पुत्र प्राप्ति के उपाय वीडियो में जानेंगे। कुछ गलतियां आप करते हैं, उन्हें आपको करने से बचना है। इस वीडियो में अतिश्रेष्ठ उत्तम जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, तो बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। पुत्रदा एकादशी 2025 की अंतिम एकादशी है और यह व्रत सौभाग्य देने वाला व्रत होता है। आप सभी व्रत करें या ना करें, कुछ नियमों का जरूर से ध्यान रखें। पहले सामग्री देख लेते हैं। देखिए, इसमें कुछ भी अलग से आपको लाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके पास मौसमी फल हैं, मौसमी फूल आपको मिल जाए, भगवान जी की सेवा में आपको प्रस्तुत करने हैं। हर एक बात आप सुनिएगा। एकादशी व्रत के दिन फूल नहीं तोड़ने हैं, पहले तोड़ कर रख लीजिए। तुलसी पत्ता बिना तो भगवान भोग स्वीकार नहीं करते, तो तुलसी पत्ता भी पहले से तोड़ कर रख लीजिए। एकादशी भले ही व्रत आप किसी भी दिन करें, परंतु आपको तुलसी पत्ता एकादशी शुरू होने से लेकर समापन होने तक तोड़ना नहीं है। तो आप सभी तुलसी पत्ता पहले से तोड़ा हुआ या झड़ा हुआ आप तुलसी के आसपास देखेंगे तो झड़ा हुआ आपको प्राप्त हो जाएगा, वह पूजा में जरूर रखना है। यह बहुत सुंदर पूजा है, तो इसमें तिल का प्रयोग होगा, चावल स्पर्श नहीं करना है, भगवान की पूजा में भी नहीं और खाने में भी नहीं, तो इस बात का ध्यान रखें। तो काले या सफेद तिल का प्रयोग करें। यज्ञोपवीत मैंने ली है भगवान जी के लिए, और साथ ही मैंने चंदन लिया है और मैंने रोली ली है, दुर्वा घास ली है। और इस दिन फूल के साथ साथ मौसमी फल इत्यादि का हम भोग लगाएंगे, जो भी आपसे बन पाए। जल का लोटा, हल्दी भगवान को समर्पित करेंगे और दूध देखिए गौ माता का बछड़े वाला दूध हो तो वही आपको लेना है। प्रबंध करें, बहुत शुभ माना जाता है। इससे रोग व्याधि संकट कष्ट पीड़ा का निदान होता है। साथ के साथ जिनके संतान की दिक्कत है, अगर वह भगवान को इसे समर्पित कर ग्रहण करते हैं तो भी संतान प्राप्ति के निश्चित रूप से जो है योग बनते हैं। इसके साथ साथ पूजा में शंख रखना शुभ माना जाता है, जो क्योंकि वह माँ लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। बाल गोपाल की फोटो प्रतिमा है, तो मैंने यशोदा माता के पास, मेरे पास इस तरह की फोटो है जो भगवान जी की पूजा मैंने आज के दिन रखी है। और श्री विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की भी मूर्ति प्रतिमा है, तो वह भी मैंने ली हुई है। अब आप सभी को अलग से चौकी लगाना है तो अति उत्तम है, नहीं तो भगवान के मंदिर के पास ही आप सभी बाल गोपाल यशोदा माता के साथ जो लड्डू गोपाल हैं उनको विराजित करें और भगवान श्री नारायण को विराजित करें। हम कलश स्थापन विशेष नहीं कर रहे हैं, बस साधारण सरल तरीके से एक लाल या पीले वस्त्र में भगवान जी को हम विराजित करने के बाद उनके दाहिने हाथ की तरफ सिर्फ एक जल का लोटा रख रहे हैं। सामान्य रूप से हम दीप प्रज्वलित करेंगे और जल का लोटा रखेंगे, यही कलश रूप में माना जाएगा। देखिए, कलश में मैंने मौली बांधी है, स्वास्तिक में अभी बनाऊंगी। कलश के अंदर मैंने थोड़ा काला तिल डाला है, एक चुटकी हल्दी डाली है और साथ ही दुर्वा घास डाली है थोड़ा सा। साथ के साथ मैं कमल, जो मेरे पास पुष्प है गुलाब का, थोड़ा वह भी डाल दूंगी। तो एक तरह से यह कलश स्थापना स्वरूप में हो गया। और इसके नीचे मैंने काला तिल का आसन दिया है, आप देख पा रहे हैं। तो कलश में हमारे सभी देवी देवता वास करते हैं, तो शुभ माना जाता है। आप चाहें तो कलश के ऊपर आम या अशोक के पल्लव भी लगा सकते हैं, परंतु मैंने अभी इसी तरह से साधारण परंतु सर्वश्रेष्ठ रूप में एक जल का लोटा रखकर यह सामग्री रख दी है, जो कि पितृ देवता और जो है श्री नारायण को बहुत प्रिय है। तो पूजा में दाहिनी तरफ आप इस तरह से रखकर हमारी पूजा पाठ के साक्षी दीप देवता को आप या तो तिल के तेल का या घी का दीपक लगा दीजिएगा। पूरे रात पूरे दिन जलता रहे, तो अखंड रूप में दीप दान शुभ ही शुभ है। नहीं तो जितनी देर पूजा होती रहे उतनी देर आप इस तरह से एक दीप जो है कलश स्थापित करते हैं तो शुभता आती है। पूजा के स्थल को साफ स्वच्छ कर दक्षिण दिशा की ओर भूलकर भी आपका मुख ना हो, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो, इस बात का ध्यान रखते हुए पूजा कीजिएगा। धूप आप लगा लीजिए, सुगंधित इससे माहौल होता है। गणपति गजानन को विराजित करते हैं तो शुभ होता है, नहीं तो गणपति की पूजा घर के मंदिर में कर लीजिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए जल का छींटा आप गणेश जी के ऊपर समर्पित करें। आपने देखा होगा पुष्प से मैंने जल का छिटकाव करा। स्नान का भाव करते हुए यशोदा माता, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की मूर्ति पर भी किया। अगर आपके पास विग्रह स्वरूप है, लड्डू गोपाल हैं, श्री नारायण के विग्रह स्वरूप हैं, तो शंख में कच्चा दूध और तुलसी पत्र रखकर अगर भगवान को ओम नमो भगवते वासुदेवाय या आप सभी जो है भगवान श्री कृष्ण का कोई मंत्र चलाते हुए गुनगुनाते हुए शंख से भगवान जी को
क्या कर रही है, सुंदर अभिषेक करते हैं और उस दुग्ध को अर्थात दूध शंख में रखकर तुलसी पत्र रखकर उसे ग्रहण करते हैं तो शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब हम सभी ने भगवान जी को सुंदर रूप सच्चे भाव से वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करना है और सभी देवी देवता यहाँ पर जो विराजित हैं जैसे कि दीप देवता और सभी देवी देवताओं को हमने रोली लगानी है, चंदन लगाना है और तिल समर्पित करने हैं। ओम श्री विष्णवे नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इस तरह से सरल तरीके से गुनगुनाते हुए वस्त्र रूपी कलावा यज्ञोपवीत सभी देवी देवताओं को समर्पित करें। यज्ञोपवीत में इत्र भी लगा सकते हैं। यज्ञोपवीत नहीं है जनेऊ तो कच्चे सूत को आप अपने हाथों में 4 बार लपेटकर भगवान जी को समर्पित करते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। देखिए मैंने संकल्प लिया, दाहिने हाथ में मैंने पुष्प लिया और थोड़ा काला तिल रखा और मैंने बोला, हे महाप्रभु मेरा नाम नेहा जोशी है और मैं अपने स्थान पर रहती हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मैंने स्थान बोला और साथ ही अपना नाम गोत्र। इस तरह से संकल्प लिया जाता है। आप कहें जो भी आपका नाम है, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है और मैं अभी इस स्थान पर हूँ। प्रभु जी मैं संतान प्राप्ति के तहत या पुत्र प्राप्ति के तहत आज पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ। मेरे सब काम सिद्ध करें और मेरी भूल चूक को क्षमा प्रार्थी होते हुए मेरे संपूर्ण पूजा को सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना कर कर आप अपने व्रत का संकल्प लेकर संकल्प ली हुई वस्तु को भगवान जी के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। सबसे पहले वस्त्र समर्पित करना है, स्नान कराना है, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद संकल्प लीजिएगा, ठीक है। अब आप सभी ने देखिए जो गणेश जी हैं उन्हें दुर्वा घास समर्पित करें। अगर आपके पास पुष्पों की माला है तो ठीक है, नहीं तो जो पुष्प है जैसा भी जिस स्वरूप में है श्री नारायण की मूर्ति को समर्पित कर दीजिएगा। इस तरह से यह सरल सी पूजा की जाती है। इसके साथ साथ नारियल कार्य की सिद्धि के लिए जाना जाता है। श्री नारायण को आप अपनी मनोकामना कहकर इस तरह से वस्त्र रूपी कलावा इस नारियल में लपेटे, इसमें रोली या हल्दी का आप स्वास्तिक बनाएं और भगवान जी को समर्पित कर दें। बाद में जब पूजा हो जाए तो दूसरे दिन आप पूजा चौकी हटाएंगे। उसी दिन रात्रि को, क्योंकि एकादशी दिन और रात्रि की पूजा होती है, रात्रि भर जागरण किया जाता है, तो आप सभी दूसरे दिन जब चौकी हटाएंगे तो इस जो नारियल है उसे किसी से भी, घर के महिलाएं नारियल नहीं तोड़ती हैं, पुरुष जन जो है इस नारियल को तोड़कर, जो महिला है या जो पुरुष है जिनके संतान संबंधी परेशानी है या अन्य लोग भी इस प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है। हल्दी भगवान जी को लगाते हैं तो शुभ होता है। दूध गौ माता का, जिनका बछड़ा है उनके गौ माता का दूध भगवान को भोग जरूर लगाए, शुभ माना जाता है। तो मैंने तुलसी पत्र रखकर यहाँ पर भोग भी लगा दिया है। मुख शुद्धि के लिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं लौंग इलायची मैंने भगवान को समर्पित की है। मौसमी फल मैंने समर्पित किया है। जो मेरे पास उपलब्ध था सब चीजें प्रभु जी को, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान जी भोग स्वीकार करे, ऐसा कहते हुए सभी देवी देवताओं को भोग समर्पित किया है। ऐसी मान्यता है। भगवान जी भाव के भूखे हैं। सरल भाव सच्चे मन से अगर आप भगवान जी को सारी चीजें समर्पित करते हैं तो वह निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं। अब इस साल व्रत कब किया जाएगा? देखिए कई लोग एकादशी का व्रत 30 तारीख को कर रहे हैं, कई लोग 31 तारीख को भी एकादशी कर रहे हैं। देखिए 30 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर पूरे दिन भर में एकादशी है, इस कारण से कई लोग 30 तारीख को एकादशी कर रहे हैं। परंतु संतान प्राप्ति के लिए और द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ होती है, दशमी युक्त एकादशी उतनी श्रेष्ठ नहीं है। ऐसी स्थिति में 31 तारीख को जो कि द्वादशी युक्त एकादशी है उसे आपको करना चाहिए। मेरी माने तो 31 को करें, नहीं तो 30 को भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, शुभ ही शुभ है। अब जो 30 तारीख को व्रत करेंगे वह जो है दोपहर में 31 तारीख को अपना व्रत खोलेंगे। व्रत खोलने का समय रहेगा 1:26 से 3:31। इससे पहले हरिवासर है। हालांकि कई लोग कुछ भी नहीं देखते, साधारण सरल तरीके से सूर्य उदय के बाद कभी भी व्रत खोल सकते हैं। तो 31 तारीख जो व्रत करेंगे वह 1 जनवरी को अपना व्रत खोलेंगे और सूर्य उदय के बाद वह कभी भी अपना व्रत खोल सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न हो आप पूछिएगा, आपका अपना चैनल है। स्क्रीन पर आप सभी चीजें देख पा रहे हैं। मैंने भगवान जी की विधि विधान से पूजा की। दक्षिणा 51 रुपये मैंने रखे हैं। इनसे आप चाहें तो गौ माता को चारा खिला सकते हैं, किसी बालक को, गरीब जरूरतमंद या जो है जो भी ब्राह्मण जन है एक समय का जब सीधा निकालेंगे तो उन्हें दान में दे दीजिएगा। ठीक है, जल का लोटा मैंने यहाँ पर रख दिया है ताकि भगवान जी भोग के बाद इस जल के लोटे को भी स्वीकार करें, जलपान करें।
अब हम सुनेंगे एक कथा जो कि एकादशी की है। दाहिने हाथ में पुष्प और तिल लेकर एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। फिर एक दूसरा दीपक प्रज्वलित करेंगे जिससे कि हम भगवान जी की आरती करेंगे। आरती कौन सी आती है एकादशी की, तो आप श्री नारायण की कोई भी आरती इस दिन गा सकते हैं। हमने आरती कर ली भगवान जी की। अब 3 बार हम अपने साड़ी के पल्लू से या इसी लोटे से 3 बार जल का लोटा घुमा लेंगे। अग्नि शीतल जो है इसे कहा जाता है अग्नि शीतलीकरण। जल का लोटा 3 बार घुमा कर जमीन पर छोड़ दीजिए। इस तरह से एकादशी व्रत यह पूजा संपूर्ण हुई। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और यह जो सामग्री है यह दूसरे दिन चौकी विसर्जित की जाएगी। प्रसाद आप 1 घंटे के भीतर हटा सकते हैं, परंतु जो सामग्री है अन्य यहीं पर रखें। जब द्वादशी को आप अपना व्रत पारण करें तो दान योग्य चीजें दान दे दीजिएगा, बाकी की आपके काम आ जाएगी। आशा है, उम्मीद है आप समझे होंगे। अब एकादशी जब भी आप करें इस बात का ध्यान रखें, भले ही आप 30 को करें या 31 को, परंतु आप इन दिनों, कहने का अर्थ है 30 तारीख को भी आप चावल स्पर्श ना करें और 31 तारीख को भी आप तुलसी में जल न चढ़ाएं और चावल को स्पर्श ना करें। सादे पानी से आप बाल धो सकते हैं, बाल धोने में कोई दोष नहीं है। सुबह की पूजा पूर्ण करने के बाद आप एकादशी व्रत में चाय, पानी, फलाहार सब कुछ खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु खाने योग्य वस्तु बैठकर तसल्ली से बहुत सुंदर रूप में फलाहार के तरीके से आप शामिल करें और संभव हो तो रात्रि जागरण करें, नहीं तो भगवान जी के समकक्ष ही आप विश्राम करें। इस तरह से एकादशी व्रत किया जाता है। दशमी की रात्रि को भी प्याज, लहसुन, तामसिक चीजें बिल्कुल न सेवन करें, इस बात का ध्यान रखें। और दशमी को सात्विक भोजन कर एकादशी की सुबह पूरा दिन आप निराहार व्रत करें। रात्रि को भी एकादशी के दिन निराहार ही रहा जाता है। द्वादशी पर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर, तुलसी पूजन कर एक समय का भोजन दान कर भगवान को द्वादशी पर चावल का भोग लगाकर या ब्राह्मण भोज कराकर एकादशी व्रत का पारणा तुलसी पत्र खाकर या चावल खाकर आप कर सकते हैं। तो इस तरह से एकादशी व्रत किया जाता है। आशा है, उम्मीद है आप समझे होंगे। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय या अन्य जानकारी धीरे धीरे चैनल पर मैं वीडियो के माध्यम से लाऊंगी। आज कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।